हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स वाला पर। आज हम आपके लिए लेकर आए रैंक कॉरिलेशन कॉफिशिएंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोटि या श्रेणी सहसंबंध गुणांक। आज की इस वीडियो में आपको रैंक कॉरिलेशन कॉफिशिएंट के सारे मेथड कराए जाएंगे, वन वीडियो और कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन तैयार करा है, जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ कॉरिलेशन। ऐसे आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा कि आपको रैंक ऑफ कॉरिलेशन निकालना है और हिंदी में लिखा मिलेगा कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें, और इसे हम हिंदी में श्रेणी सहसंबंध गुणांक के नाम से भी जानते हैं। और जिन्होंने इसको तैयार करा उनका नाम है स्पेयरमैन, जिनकी फोटो आपको नजर आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। हमारे सामने ये क्वेश्चन है जिसमें में x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। इस सवाल को कैसे करेंगे? रैंक ऑफ कॉरिलेशन को हम डिनोट करते हैं R K से। R मतलब कॉरिलेशन और K मतलब रैंक। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज सिग्मा डी स्क्वायर n की पावर 3 और माइनस n। ये R के रैंक ऑफ कोरिलेशन को निकालने का फॉर्मूला है। इसे हम करेंगे कैसे? बेटे सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि रैंक क्या होती है। रैंक जैसे कि कोई भी कंपटीशन जो होता है उसमें रैंक होती है 1 2 3 4 5 6। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें जो सवाल दिया गया है इसमें भी तो हमें रैंक ही दी गई है, x की रैंक और y की रैंक। वो रैंक 1 से लेकर 10 तक बेशक ऊपर नीचे पर वो रैंक ही है। तो हम क्या करेंगे सवाल को करने के लिए? x को हम मान लेंगे R1, y को हम मान लेंगे R2। यहां पर हम x को R1 ऐड करेंगे और y को ऐड कर लेंगे R2। बच्चों आप जानते हैं 1 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब भी आप जानते हैं n होते हैं नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको हम n कहेंगे। सिग्मा मतलब होता है प्लस करना, बट डी स्क्वायर आपको सीखना है। क्या सीखना है? डी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि डी निकालते कैसे हैं। तो बेटा डी निकालने का रूल होता है R1 माइनस क्या R2। इसको हम इससे माइनस करेंगे, प्लस माइनस का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 1 से 9 जाएंगे तो आएगा माइनस का 8, 2 से 6 जाएंगे तो आएगा माइनस का 4, 3 से 3 जाएंगे तो आएगा 0, 4 से 2 घटाएंगे तो आएगा 2 प्लस का, 5 से 1 गए तो आएगा 4 प्लस का, 6 से 4 गए तो बेटा आएगा 2 प्लस का, 7 से 5 गए तो आएगा 2 प्लस का, 8 से 7 गए तो कितना आएगा बेटा 1 प्लस का, 9 से 8 गए तो कितना आएगा 1 प्लस का, 10 से 10 गए तो कितना आएगा 0। अभी हमने डी निकाला है, पर फॉर्मूले में हमें चाहिए डी स्क्वायर। क्या चाहिए? डी स्क्वायर। तो हम इसका डी स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर किसी भी चीज का कैसे बनाते हैं आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को जानते ही होंगे। 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 8 का स्क्वायर आता है 64, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। अब हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि हमें चाहिए सिग्मा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर तो ये बन गया, पर सिग्मा डी स्क्वायर कैसे बनेगा? जब हम इसको सम कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए जोड़ते हैं, 1 और 1 2, 2 और 4 6 और 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 और 4 30, यानी 30, यानी 0, 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 6 कितने होते हैं? 11, और ये आ चुका है 110, 110। अब हम इसको फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। R के बराबर 1 को मैंने 1 लिख दिया, माइनस का चिन्ह 6 जो कि फॉर्मूले का हिस्सा है। सिग्मा डी स्क्वायर आप देख सकते हैं कितना है? 110
अब देखिए n अभी बेटा मैंने गिन के आपको बताया था बच्चों, n कितने होते हैं, n किससे कहते हैं, नंबर्स यानी संख्याएं, यानी जो हमें सवाल दिया गया उसमें कितने डिजिट है। तो आप एक बार मैं फिर से काउंट करके आपको दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने डिजिट है, 10। तो बेटा ये n हमारे पास में 10 की पावर 3 माइनस n, जो कि वैल्यू कितनी है बेटा, 10। r के बराबर 1 को हमने 1 लिख दिया, 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 660 यानी 660। 10 का क्यूब मतलब 10 गुना 10 गुना 10, 10 का क्यूब क्या कितना हो जाएगा, 1000 यानी 1000 माइनस क्या बच्चों 10, r के बराबर 1 माइनस 660, 1000 से 10 घटाएंगे तो आएगा 990, 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसको से डिवाइड करके आ चुका है 6 यानी 0.66। अब 1 से 0.66 को माइनस करेंगे और हमारा आंसर तैयार हो जाएगा रैंक ऑफ कोरिलेशन का। अगर 1 से 0.66 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3.0। और याद रखें 0.34 आपका आंसर तो है, परंतु याद रखिए क्योंकि प्लस का है तो आपको प्लस का चिन्ह लगाना होगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर माइनस का है तो माइनस का चिन्ह तो ऑटोमेटिक लग जाता है। और आपको यहां लिखना होगा, क्या लिखेंगे आप, कि सहज संबंध यानी कि क्या है, धनात्मक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लिखेंगे कोरिलेशन इज पॉजिटिव मतलब कि आपका आंसर प्लस में आया है। अगर माइनस में आएगा तो क्या लिख देंगे, कोरिलेशन इज नेगेटिव। हमने रैंक ऑफ कोरिलेशन का एक सवाल आपके लिए और तैयार करा है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। हमें x और y के कॉलम दिए गए हैं, हम इससे कैसे रैंक ऑफ कोरिलेशन यानी कोटि सहसंबंध गुणांक निकालेंगे। फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी हमने आपको पिछले सवाल में बताया था। फॉर्मूला क्या था, r के बराबर 1 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा d का स्क्वायर अपॉन में n की पावर 3 और माइनस n। बच्चों आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपको x और y के डाटा गिवन है, याद रखिए इसमें रैंक ऑफ कोरिलेशन कैसे बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट है। अगर हमारे पास रैंक होती तो 1 2 3 4 होती, परंतु आप देख सकते हैं 26 16 12 बड़ी बड़ी रैंक इसमें दे रखी है, तो हम ऐसे डिजिट में रैंक कन्वर्ट करते। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, हमें 1 2 3 4 5 रैंक गिवन थी, इसमें हम क्या करेंगे, x से बना देंगे हम R1 रैंक। कैसे बनाएंगे वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 7, इसको हम देंगे 1 रैंक। इससे बड़ी संख्या क्या है, 20, इसको हम देंगे 2 रैंक। इससे बड़ी संख्या क्या है, 26, इसको हम देंगे 3 रैंक। इससे बड़ी संख्या क्या है, 29, इसको हम देंगे 4 रैंक। इस वक्त आपके सामने रैंक बन चुकी है R1 रैंक, जो कि आप देख सकते हैं 1 2 1 3 2 4 आपके सामने रैंक तैयार है। ऐसे आपको रैंक y की बनानी है। आपने ध्यान दिया होगा जब हमने इसको रैंक को बनाया तो हमने इस रैंक को बढ़ते क्रम में बनाया। आप चाहते तो सबसे बड़ी संख्या को 1, उससे छोटी संख्या को 2, ऐसे भी आप रैंक बना सकते थे। परंतु याद रखिए अगर आपने x में जिस क्रम से रैंक बनाई है y में भी वही क्रम आप रखेंगे, मतलब कि सबसे छोटी संख्या को हम 1 रैंक देंगे, जो कि कितनी है, 3, 1 रैंक। इससे बड़ी संख्या क्या है, यानी कि 12 यानी 2 रैंक। इससे बड़ी संख्या क्या है, 16 यानी कि 3 रैंक। और इससे बड़ी संख्या क्या है, 23 यानी कि 4 रैंक। सवाल बेशक छोटा है, परंतु आपको सवाल में कंप्लीट पता चलेगा कि सवाल को करते कैसे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी निकालने का रूल मैंने अभी बताया था, एक बार दोबारा देखिए। डी निकालने का रूल होता है R1 माइनस क्या, R2, यानी इसको इससे माइनस करते हमारे पास डी आ जाएगा। यानी 1 को 1 से माइनस करेंगे 0, 3 को 2 से घटाएंगे प्लस का 1, 2 को 4 से घटाएंगे यानी 2 आएगा माइनस का, और 4 से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा परंतु प्लस का। अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले में चाहिए डी स्क्वायर, तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर तैयार करेंगे। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0,
1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अभी हमने डी स्क्वायर तो बना दिया, अब हमें इसका सिग्मा करना है। सिग्मा का मतलब होता है हम इसे प्लस करेंगे, 1 और 4 5 और 1 6, सिग्मा डी स्क्वायर आ चुका हमारे पास में 6। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं 1 - 6 और सिग्मा डी स्क्वायर आप देख सकते हैं जो कि कितना है 6, ये हमने यहां लिख दिया। n की पावर 3, n होते हैं नंबर्स, आप काउंट कर सकते हैं यहां पर नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4, वैसे तो रैंक बनाने में काउंट हो जाते हैं, बाकी आप खुद भी गिन सकते हैं 1 2 3 4, ये आपके नंबर्स होते हैं। यानी 4 की पावर 3 और माइनस कितना 4, r के बराबर 1 - 6 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा। और इसी प्रकार से 4 का क्यूब मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64 माइनस 4, r के बराबर 1 ऊपर 36 है, इसको से माइनस करेंगे तो कितना आ गया 60। अब 36 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो इसको से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.6, यानी r के बराबर 1 - 0.6, यानी कि अब 1 से 1 से 0.6 घटाएंगे तो r के बराबर आ गया 0.4। परंतु इसको आंसर को राइट तब तक नहीं माना जाएगा क्योंकि वैल्यू प्लस की आई है, तो आपको बताना होगा कि ये वैल्यू प्लस में 0.4 है। अब ये राइट है और एग्जाम में आपको लिखना होगा कि कोरिलेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि आपका आंसर प्लस का आया है। और हिंदी वाले छात्र लिखेंगे कि सहसंबंध धनात्मक है, क्योंकि ये आंसर आपका प्लस का आया है। अब हम आपको लेके चलते हैं ऐसे सवाल पर जिसमें ये संख्याएं रैंक बनाते जब हैं तो वो संख्याएं आपको बार बार रिपीट होती हैं, तो सवालों को कैसे करेंगे। हमने एक ऐसा सवाल तैयार करा है जिसमें रैंक रिपीट होंगी, जब हम बनाएंगे संख्या रिपीट हो रही हैं तो इसमें हम रैंक ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, जिसके लिए हम x से बनाएंगे R1 रैंक और y से बनाएंगे R2 रैंक। तो ध्यान से देखिए x से हम बनाने जा रहे हैं R1 रैंक, तो कैसे तैयार होगी रैंक, ध्यान से देखिए। इसमें सबसे छोटे डिजिट क्या है, सबसे छोटी संख्या है 9 यानी 1 रैंक, 9 से बड़ी संख्या क्या है 10 यानी कि 2 रैंक, 10 से बड़ी संख्या क्या है 11 यानी कि 3 रैंक। अब आप ध्यान से देखिए 11 से जो बड़ी संख्या है वो है 12, परंतु ये डिजिट 2 बार आ रही है, यानी 12 जो आ रहा है वह 2 बार आ रहा है। 1 2 3 ये रैंक बन चुकी हैं, अगर हम इसको 4 रैंक लेंगे तो इसको हम 5 लेंगे। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखें, ये चौथी और 5वीं रैंक के स्थान पर आ रहे हैं, तो हम 4 और 5 दोनों में से कुछ नहीं लेंगे, 4 और 5 का मिड होता है 4.5, ये हम इसका चुनाव करेंगे। अब हम इस 12 को भी 4.5 रैंक देंगे, इस 12 को भी 4.5 रैंक देंगे। अगर हमारी रैंक 5 और 6 के बीच में आती तो हम 5.5 लेते, अगर हमारी रैंक 2 और 3 के बीच में आती तो 2 और 3 का मिड क्या है 2.5, तो हम वो लेते। बच्चों अब हम 4 और 5 रैंक का यूज नहीं कर सकते, अब हम जो लेंगे अब देखेंगे 12 से बड़ी संख्या क्या है 16 यानी कि 6 रैंक। अब बेटा हम बनाएंगे y से R2 रैंक, y से बनाएंगे कौन से रैंक R2 रैंक। अब ध्यान से देखिए y में सबसे छोटे डिजिट क्या है, वो है 7 यानी 1 रैंक, और इससे बड़े डिजिट क्या है बच्चों, 7 से बड़े डिजिट है 15 यानी 2 रैंक, इससे बड़े डिजिट क्या है यानी बेटा 16 यानी कि 3, और बेटा आप देख सकते हैं 19 यहां पर 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी 19 आ रहा है 2 बार। 1 2 3 रैंक हमारी बन चुकी है, ये चौथे और 5वें स्थान पर आ रहा है, और 4 और 5 की मिड की रैंक क्या मानी जाएगी 4.5, क्या मानी जाएगी 4.5। तो हम यहां पर 19 को लेंगे 4.5 और इस 19 की वैल्यू भी लेंगे 4.5। अगर इससे बड़ी कोई रैंक है तो वहां पर हम 4 और 5 का यूज नहीं करेंगे, और इससे 19 से बड़ी रैंक है 20, इसको हम क्या रैंक देंगे
अब निकालेंगे बेटा हम यहां पर एक कॉलम तैयार करेंगे डी का, डी, और डी कैसे निकलता है बच्चों, R1 माइनस R2, 2 से 1 माइनस करेंगे, 2 से 1 जाएंगे 1 प्लस का, 4.5 से 4.5 जाएंगे 0, 1 से 3 घटाएंगे माइनस का 2, 6 से 2 गए 4, 3 से 1.5 3 से 4.5 जाएंगे तो कितना आएंगे 1.5, और 4.5 से अगर 6 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 1.5। अब हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर करना है, यानी कि d का स्क्वायर, क्योंकि हमें तो स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25, इसका भी स्क्वायर 2.25, क्योंकि बच्चों माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया। अब आप देखो इन सब में आप 2 जीरो लगा लीजिए ताकि इनको ऐड करने में कोई भी डिफिकल्टी ना आए, क्योंकि 25 तो 50 हो गए बच्चों, 0.2 और 2 बेटा कितने होते हैं 4, 4 और 6 10, 10 और 4 14 और 1 15, हासिल लगा 1, यानी आ गया 2। तो बच्चों अब इस सवाल में फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई बेटा होगा कि इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा, r के बराबर 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा d का स्क्वायर प्लस, अब इसमें जो चेंज आने वाला है ना वो जरा ध्यान से देखना, n की पावर 3 और माइनस n, जब संख्याएं रिपीट नहीं होती है यानी डिजिट रिपीट नहीं होती हैं तो फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट हो रही हैं इसके लिए हम क्या बदलाव करेंगे, फॉर्मूला बनाना आप ध्यान से सीखे। जैसे कि इसमें 12 रिपीट हो रहा था, इसके कारण ही हम लिखेंगे 1/12 m की पावर 3 माइनस m। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहां 19 भी रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ 19 रिपीट होने के कारण हम इसी डिजिट को एक बार और लिख देंगे, क्या 1/12 m की पावर 3 माइनस m। अगर यहां पर अभी कोई और संख्या रिपीट होती तो हम इसको एक बार और लिख देते, बाकी फॉर्मूला सेम रहता। तो बच्चों अब ध्यान से सीखते हैं, यहां पर हम r के बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर, इसको ऐड करना है, वो हमने कर लिया, जो कि है 25.50। ये बच्चों 1/12 m, बच्चों m क्या होता है, ये जो 12 है ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ये 3 बार भी आ सकता था, फिलहाल हमारे सवाल में 2 बार आ रहा है, इसलिए m की वैल्यू को 2 लिखा जाएगा, प्लस 1/12 m। m यहां पर क्या होगा, जैसा हम देख सकते हैं y में 19 यहां पर रिपीट हो रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज n। n आपको पता है स्टूडेंट्स, n होते हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर्स हैं 6, 6 की पावर 3 माइनस 6, r के बराबर 1 माइनस 6 25 प्लस 50 प्लस 1/12। बड़े कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से करना है, 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, कितना 8, 8 से 2 घटा दो 6 प्लस 1/12, 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, यहां पर 8, 8 से मैंने 2 माइनस करा बच्चों, तो ये आ गया ब्रैकेट क्लोज। अब 6 का क्यूब 6 गुना 6 गुना 6, 6 गुना 6 गुना 6 कितना आ जाएगा 216 माइनस के 6, r के बराबर 1 माइनस 6 25 प्लस 50। बच्चों जैसा कि आपको मैथ की कैलकुलेशन आती है, ये नीचे यहां कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये आ गया 1/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज, और इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ गया 210। ये आ चुका है r के बराबर 1 को मैंने 1 लिख दिया माइनस,
और आप देख सकते हैं 1/2 और 1/2 कितना होता है 1, कितना होता है बच्चों 1, 6 ये 25.50 और 1/2 हो गया 1, ब्रैकेट क्लोज 210। बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे हम, आएगा 26.50, 25 में 1 जुड़ जाएगा 26 आ जाएगा, अपॉन में 210। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 159 अपॉन में 210। इससे इसको डिवाइड करके आ चुका है 0.75, हमारा 1 से हम 0.75 माइनस करेंगे तो आएगा 0.25। याद रखो स्टूडेंट्स, ये प्लस में आया है तो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्लस में आए तो आप लिखेंगे कोरिलेशन इज पॉजिटिव, और अगर आप हिंदी से हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप बताओगे कोटि सहसंबंध गुणांक यानी कि धनात्मक है। बच्चों हमारी वीडियो कैसे लगी, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, और हमारी इस वीडियो को आप जितना ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें। अब हमारा अगला टॉपिक, हमारा अगला चैप्टर आने वाला है, और उस आने वाले चैप्टर में भी हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट वीडियो तैयार करेंगे। टॉपिक का नाम है सूचकांक यानी निर्देशांक, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स नंबर।